बासिल एपिसोड 55। मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि तुम्हें अभी गाड़ी से उतारूं, सामने सड़क पर खड़ा करूं, तुम पर गाड़ी चढ़ाऊं और कुचलता हुआ ऊपर से गुजर जाऊं। दुरान ने इतनी संजीदगी से कहा कि वो बेसाहता इसकी इतनी वहशियाना सोच पर थूक निकल गया। लेकिन मजबूर हूं, एक तरफ यावर चाचू की बेटी के शोहर हो तो दूसरी तरफ मेरी बीवी का मुझसे लिया गया वादा है, इसलिए मुझे अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटना पड़ रहा है। वो संजीदगी से अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद ड्राइविंग में मसरूफ था। बुरहान ने इसके बाद बोलने की हिम्मत नहीं की थी। अमेरिका में 20वीं सदी का एक और शफाफ और रोशन दिन अपने अरूज से जवाल की तरफ भागा जा रहा था। कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट में लोगों की गहमा गहमी अरूज पर थी। जहाज मुख्तलिफ मुल्कों के लिए वक्फे वक्फे से उड़ान भर रहे थे। कुछ लोग आ रहे थे और कुछ जा रहे थे। इन आते जाते लोगों में एक वही थी जो कितने घंटों से इंतजार गाह में लगे सोफों पर परेशान हाल बैठी थी। नवीन के साथ शादी करने के बाद आज दूसरा दिन था और इन्हें आज पाकिस्तान के लिए निकलना था। नवीन 5 माह तक इसके साथ इसके फ्लैट में छुपा रहा था और अब आखिरी दफा कैफे में अपनी कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए गया था। कैफे में इसके पार्टनर और दोस्त ने इसका बहुत साथ दिया था और अब भी इसके पासपोर्ट से लेकर खुफिया तौर पर इनके पाकिस्तान जाने का सारा इंतजाम इसने किया था। इसने आज नवीन के कुछ अहम कागजात देने के लिए इसे बुलवाया था। नवीन ने इसे तंकीद की थी कि वो एयरपोर्ट पर इसका इंतजार करे। वो कैफे से सीधा एयरपोर्ट आएगा और फिर यहाँ से वो लोग पाकिस्तान के लिए निकल जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और नवीन नहीं आ रहा था। इनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी और नवीन की कहीं कोई खबर नहीं थी। वो बेचैनी से बार बार हाथ में बंदी घड़ी को देख रही थी और कभी आते जाते लोगों को। इनका जहाज उड़ान भर चुका था, लेकिन नवीन का अब तक कहीं कोई पता नहीं था। अब तो यहाँ बैठना बेकार था। वो भी बेचैनी से अपनी जगह से उठी ही थी जब सामने से आते असवंत को देखकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। असवंत, कहाँ थे तुम और नवीन कहाँ है? फ्लाइट का वक्त गुजर गया है, मैं इतनी परेशान हूँ यहाँ। वो परेशानी में पूछती हुई अचानक खामोश हुई। असवंत का जर्द चेहरा और नम आंखें इसने अब देखी थी। इसका चेहरा लट्ठे की मानद सफेद था और आंखें ना सिर्फ नम थी बल्कि सुर्ख हो रही थी। असवंत! जैन एक सेकंड में ठटका और इसकी फीकी आवाज उभरी। जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे और दिल खौफ से धड़कने लगा था। असवंत, नवीन कहाँ है? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? वो बमुश्किल कांपती आवाज में सवाल पूछ रही थी। असवंत ने जवाब देने के बजाय सर झुका दिया। ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ बोलो। कैफे में ब्लास्ट हो गया। नवीन भाई हमें छोड़कर चले गए। असवंत मुश्किल जुमला अदा कर सका जबकि सामने खड़ी किंजा के इर्द गिर्द का मंजर घूम गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। साकिन मजून धड़म से जमीन पर गिरा। किंजा! असवंत घबरा कर घुटनों के बल जमीन पर बैठा। किंजा पार कर फर्श पर बेसुध पड़ी थी। ब्रेवी हिल्स रात के इस पहर भी रोशनियों से दमक रहा था। एन लसीका के इस फ्लैट के दरवाजे के सामने जेसिका दम सादे खड़ी थी। सियाह टी शर्ट के नीचे लंबी भूरी स्कर्ट पहने, बालों की ऊंची पोनी बनाए, कंधे पर बैग लटकाए और हाथ में स्याह फाइल थामे वो मुस्तरिब खड़ी थी। वो आज दुरान से मिलने अटल के फ्लैट पर आई थी। आज शाम बेकरी में ही इसे अटल का पैगाम मिला था। दुरान ने कहीं बाहर मिलने से इनकार कर दिया था। वो अब भी इसका और अपना ये रिश्ता दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। अजीब सा एहसास था जिसमें घिरे वो अब भी दरवाजे को ही घूर रही थी जब अचानक दरवाजा खुल गया। अटल सामने खड़ा था। दोनों की निगाहें बेसाख्ता मिली। वो आज 3 हफ्ते बाद इसे देख रही थी। बड़ी हुई शेव और बिखरे बाल। इसने पहले कभी अटल को इस हुलिये में नहीं देखा था। वो तो हमेशा नक्शे से तैयार और सूटेड बूटेड रहता था। अंदर आओ, अटल ने आहिस्ते से कहा और पीछे होते हुए रास्ता दिया। वो कंधे पर बैग के स्ट्रिप्स दुरुस्त करती हुई आगे बढ़ी और जैसे ही लॉन्च में पहुंची कदम थम गए। दुरान सामने सोफे पर बैठा था। वो पहली दफा इसे यूं टीवी और सिनेमा स्क्रीन के बजाय अपने सामने देख रही थी। सफेद ढीली सी टी शर्ट के नीचे नीली जीन्स पहने वो सुपरस्टार आम से हुलिये में भी बेहद हसीन लग रहा था। वो ना सिर्फ बेहद खूबरू था बल्कि आज तो हर लिहाज से किंजा पार्कर की झलक दे रहा था। वो अक्सर ये सोचती थी और अफसोस करती थी कि इसकी माँ इतनी खूबसूरत है, लेकिन इसके बहुत कम नकुश अपनी माँ से मिलते हैं। आज दुरान को देखकर लगा कि वो इसके सारे नकुश चुराए हुए था। बड़ी और घनी पलकों वाली लंबी पुरकशिश आंखें, रोबदार नाक, खूबसूरत तर्ज के होंठ और घने बाल। दुरान इसको देखकर सोफे पर से उठ खड़ा हुआ था। अजीब लम्हा था, एक बहन भाई के मिलन का लम्हा। वो बहन भाई जो एक ही माँ के बतन से पैदा हुए
मगर इतने बरसों इस बात से अनजान रहे। वो यूं ही छोटे छोटे कदम उठाती सोफे के पास आई। दुरान ने इसे बैठने का इशारा किया और इसके बैठते ही खुद भी बैठ गया। जेसिका ने हाथ में पकड़ी फाइल को सोफे के सामने रखी मेज पर रखा। अगर तहज़्ज़ुब का शिकार वो थी तो दुरान भी अजीब कश्मकश का शिकार लग रहा था। वो दुरान के बोलने की मुंतजिर थी और शायद दुरान इसके बोलने का इंतजार कर रहा था। वो खामोशी से सर झुकाए, घुटनों पर कहनियां टिकाए, हाथों के पंजों को आपस में मिलाए सर झुकाए बैठा था। कुछ दूर फासले पर रखे कांच पर अटल बैठा था। वो भी दोनों की खामोशी को देख रहा था। कुछ कहेंगे नहीं? जेसिका की आवाज ने खामोशी को खत्म किया तो दुरान ने सर ऊपर उठाया। तुम कुछ कहो। दुरान ने फौरन ऐसे कहा जैसे बस इसके बोलने का मुंतजिर था। वो इससे 3 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी एक अजीब झिझक थी। ये कागजात, ये सब, इन सब की जरूरत नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि आपकी शक्ल मम्मा से इतनी मिलती है कि जब अटल ने मुझे सब बताया तो मुझे यकीन करने में 1 सेकंड नहीं लगा। मेज पर रखी फाइल की तरफ इशारा करती हुई वो बहम से मुस्कुराई। ये फाइल दुरान ने इसे भिजवाई थी, जिसमें तमाम सबूत मौजूद थे, जिससे ये बात साबित होती थी कि वो किंजा पाकर का ही बेटा है। बस एतराज है तो इस बात का कि आप इतने सालों से ये सब छुप कर क्यों कर रहे थे। मुझे पैसों से ज्यादा आपकी जरूरत थी। आखिरी अल्फाज पर जेसिका के लहजे में नमी का अंसर शामिल था। दुर्रान ने इसके मासूम से चेहरे को मोहब्बत और शफकत से देखा। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आपके पास झूठे ही सही, लेकिन बहुत से रिश्ते तो थे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं बहुत बहुत थक चुकी हूँ। आंसू टूट कर गाल पर गिरा। दुर्रान ने जब से लब भींचे, ऐसे जैसे इसका ये आंसू इसके दिल पर गिरा हो। मम्मा ने आपके बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। कभी गुस्सा करती थी, चिल्लाती थी, लेकिन आपके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। मैं याद नहीं आऊंगा इनको। उफ, ये लहजा, दुरान की आवाज का भारीपन इसके दिल पर बढ़ते बोझ की अक्कासी कर रहा था। शायद वो भी रो रहा था, लेकिन इसके आंसू अंदर गिर रहे थे, इसलिए आवाज लड़खड़ा रही थी। आप सही कह रहे हैं, इन्हें तो मैं भी याद नहीं रहती थी, जो हर दम इसके साथ थी। एक तल्ख और माजी के तकलीफ दे लम्हों की चुभन लिए मुस्कुराहट ने इसके लबों का घेराव किया। जेसिका ने हाथ की पुश से आंसू साफ किए और इन्हें फिर से गोद में धर लिया। मैं अगले हफ्ते इनसे मिलने जा रही हूँ, आप साथ चलेंगे? वो दुरान से सवाल पूछ रही थी। वो खुद तो हर माह बाद या कुछ हफ्तों के बाद किंजा को देखने ओल्ड होम जरूर जाती थी। किंजा पार्कर की सेहत अब बिल्कुल ठीक थी और इसे अस्पताल से ओल्ड होम में मुंतकिल कर दिया गया था, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर तो अब बेहतर थी, लेकिन ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी। वो बहुत खामोश रहती थी और घंटों एक ही नुक्ते पर निगाहें जमाए रखती थी। दुरान तो जैसे इसके सवाल पर मुजस्सम हुआ और फिर आहिस्ते से सर को नफी में जनशती। क्यों, आपको चलना चाहिए? नहीं, मैं इनसे मिलना नहीं चाहता, और तुम भी कभी इनसे मेरा जिक्र मत करना। मगर कभी मत करना। दो टोक लहजा था। जेसिका ने दुख से इनके चेहरे की तरफ देखा और फिर इस्तनाम में सर हिला दिया। खामोशी फिर से वक्त को निकलने लगी। 1, 2, 3 सेकंड। ये तुम्हारे नए फ्लैट और कार की चाबी है। दुरान ने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखी 2 चाबियां उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। जेसिका ने चौंक कर दुरान की तरफ देखा और फिर सराया से नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं चाहिए। तुमसे पूछ थोड़ी रहा हूँ कि तुम्हें चाहिए या नहीं। मैं मुसलमान हूँ और हमारे यहाँ शादी से पहले तक बहन की तमाम जिम्मेदारी भाई पर होती है। दुरान के रोबदार लहजे और बात पर वो कुछ भी कहे बिना चाबी थाम गई। इसकी शख्सियत, इसके बात करने का अंदाज, वो असल जिंदगी में भी किसी हीरो से कम नहीं था। तुम कल से बेकरी नहीं जाओगी। ये यूनिवर्सिटी का दाखिला फॉर्म है, पढ़ाई शुरू करो अपनी। दुरान ने अब मेज पर से एक फाइल उठाकर इसके सामने रखी। यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स का नाम पढ़ते ही इसने एक झटके से सर उठाकर दुरान की तरफ देखा। आपको कैसे पता कि फाइन आर्ट्स में पढ़ना मेरा ख्वाब है? मुझे सब पता है, बस अभी सबके सामने ये बात नहीं खोल सकता था कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करना और ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वो एकदम से सोफे पर खिसकती हुई आगे हुई और दुरान के कंधे पर सर रख दिया। मुझे इन सब चीजों से ज्यादा आपकी जरूरत है। वो रो रही थी। दुरान ने आहिस्ते से इसके सर पर गाल टिकाया। मैं हमेशा से साथ था और हूँ। वो दुरान की गर्दन के बाजू हाल किए किसी छोटी बच्ची की तरह लिपट गई। एक शफकत भरा एहसास था जिससे इसका वजूद हमेशा से नाशना रहा था। चंद पल यूं ही गुजरने के बाद वो मुस्कुराती हुई सीधी हुई। शिफ्टिंग कर लेना, अटल यही रहेगा तुम्हारी मदद के लिए। मुझे कल पाकिस्तान जाना है। दुर्रान ने इसके गाल पर शफकत से थपकी देते हुए कहा।
تو اس نے نگاہیں بے ساختہ کچھ دور بیٹھے اٹل پر اٹھی اور ایک دم سے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی سب، آپ کے اٹل کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خددار اور سپاٹ لہجہ تھا۔ دوران نے گہری سانس لی اور ایک نگاہ اٹل پر ڈالی جس کے دل پر جیسیکا کی یہ بات ہتھوڑے کی طرح برسی تھی۔ دراصل یہ جو بھی کرتا رہا میرے کہنے پر کرتا رہا، جانتی ہوں، لیکن تب مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اب میں آپ کو جانتی ہوں تو مجھے آپ کے پی اے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف میرا پی اے نہیں بلکہ میرا واحد دوست اور میرا سب کچھ ہے۔ اب کی بار دوران مسکرایا اور لفظوں پر زور دیا کیونکہ اٹل کا اترا چہرہ وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ خوشی ہوئی یہ جان کر، لیکن مجھے آپ کے دوست کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اف، وہ تو بہت سنجیدہ تھی۔ دوران نے اس کے چہرے کی بڑھتی سختی کو دیکھ کر فوراً ہاتھ اوپر اٹھائے۔ اوکے اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ چلے مجھے اب جانا ہے، پھر ملیں گے۔ امید کرتی ہوں اب آپ سے ملنے کے لیے مجھے آپ کے پی اے سے رابطہ نہیں کرنا ہوگا۔ کاٹدار لہجہ تھا۔ اٹل کا چہرہ مزید اتر گیا جبکہ دوران کن آنکھوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، بالکل نہیں، تم جب چاہو مجھے کال کر سکتی ہو، اور یہ کریڈٹ کارڈ رکھ لو۔ دوران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب کی بار جیسیکا نے بلا جھجک کارڈ تھاما اور پھر دوران سے گلے مل کر اٹل کی طرف بنا دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دوران اب بھی جانچتی نگاہوں سے اٹل کا اترا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی متوازن رفتار سے سڑک پر چل رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دوران بیٹھا تھا اور وہ آنکھیں موندے اس کی ساتھ والے نشست سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ گہرے نیلے رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس، سر پر نفاست سے جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔